अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं जी आप सब? आई हो सब ठीक-ठाक होंगे, मज़े में होंगे, खुशबाश होंगे। मैं भी आपकी दुआओं के साथ अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक और ठाक। वेलकम बैक एन अदर व्लॉग विद मेहताब साजदैन। तो आज आपके साथ मैं कुछ पॉइंट शेयर करूंगी, कुछ टिप्स शेयर करूंगी। टिप भी मज़े की किचन की टिप है जो मैं आपके साथ शेयर करूंगी। पॉइंट जो है वो हम लोगों का है खुशी। हर इंसान खुश रहना चाहता है, कोई भी ऐसा इंसान नहीं है जो खुश ना रहना चाहता हो। हर काम वो इसलिए करता है कि उसे खुशी हासिल हो। तो हम लोग जब भी कोई काम करते हैं हमारी यही मतलब होता है कि हमें खुशी हासिल होती है, तो हम लोग वो जो है वो काम करते हैं। इसलिए कुछ पॉइंट्स आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। उससे पहले मैं एक टिप आप लोगों को बता देती हूँ। जैसे कि ये अब देचकी है मेरी बिल्कुल जल चुकी थी, मैं शामियाँ बना रही थी तो वीडियो के चक्कर में ये देचकी मेरी बिल्कुल गई जल। सारी चने की दाल जो है वो इसमें अटैच हो गई थी और चिपक गई थी, उतर ही नहीं रही थी। फिर इसमें मैंने पानी डाला, पानी डाल के इसमें मैंने वॉशिंग लिक्विड, ठीक है, जिससे बर्तन धोते हैं ना, लिक्विड विम हो कोई भी हो, मैक्स हो, आप लोग डाल दें। और पानी उसके उसमें मीठा सोडा साथ डाल दें। बस ये 2 इंग्रेडिएंट्स आपने डालने हैं और चूल्हे पे चढ़ा देना है। बॉयल आते जाएंगे, ये पानी खुद ब खुद ऊपर आता जाएगा। यकीन करें जब तकरीबन आधा घंटा गुजर जाएगा ना, उसके बाद जब इस तरीके से आप लोग चम्मच हिलाएंगे तो सारी जितनी भी दाल होगी, जो भी जला हुआ होगा, कोई सालन, कुछ भी मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। इस तरीके से आप लोग हिलाते जाएं और सारा उबल के जो है वो ऊपर आ जाएगा। एक जिसे कहते हैं ना, वो सबूत मैं आप लोगों के सामने मैं अभी रख देती हूँ विद प्रूफ मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। तो इसे जब हम पानी फेंकेंगे तो आप खुद हैरान रह जाएंगे कि इतनी भी 1% की भी जो है ना वो मेहनत नहीं करनी पड़ी। ये देखें बिल्कुल नीट एंड क्लीन तरीके से जो है वो दाल उतर गई है। बस आराम से हम लोग इसे पहले पानी से वॉश करके मैं आपको दिखाती हूँ। पानी डाल के मैं इसे वॉश करूँगी। ये चेक करें आप कि बिल्कुल साफ़ हो गई है। मतलब ना स्काउच लगाने की ज़रूरत पड़ी, ना कुछ भी नहीं। बस इसे अब साबुन लगाएंगे, वॉश करेंगे और ये बिल्कुल रेडी चेक करें। ठीक है, अब मुझे ये बताएं खुश खुश रहने के लिए हम लोग क्या करते हैं। आप जो मेरी वीडियो देख रहे हैं आप मुझे बताएं, आप लोग खुश रहने के लिए क्या करते हैं। तो कुछ पॉइंट्स मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी कि मतलब ऐसा होता है कि हम लोग आप सिर्फ ऊपर से खुश ना हुआ करें, बल्कि अंदर से खुश होना सीखें। क्योंकि ये अंदर से खुश होना बहुत मुश्किल है, ये मुझे भी पता है। ज़ाहिरी खुशी जो होती है ना वो जल्दी ख़त्म हो जाती है। ज़ाहिरी खुशी होती है जैसे पैसा मिलना, जॉब मिलना, या हम लोग शादी हो जाना, ये है हम लोगों की ज़ाहिरी खुशी। और ये मतलब बहुत सी जो असल चीज़ है ना वो होती है सोच। अपने दिल से, अपनी नीयत से खुशी मिलती है और जिस चीज़ से हम लोग सेटिस्फाई हों, ठीक है। और ज़िंदगी में अगर हम लोग हासिल हासिल करने की कोशिश करते हैं ना, तो बाज़ मरतबा हमारे अंदर लालच पैदा हो जाता है और हमारे अंदर बेसुकूनी, और बेसुकूनी का हम लोग मतलब शिकार हो जाते हैं। बेसुकूनी ज़िंदगी बेसुकून हो जाती है। और मैं कहती हूँ कि हमेशा अपनी ज़िंदगी का ना एक एम बनाएं, जिससे कि जिसका किसी का कोई एम क्या होता है, मकसद ज़िंदगी का मतलब मकसद, एम का मतलब है मकसद। ज़िंदगी का कोई एक मकसद बनाएं और उस पे ही हाँ फोकस करें। छोटे हों, बड़े हों, हाउसवाइफ हो, मतलब कोई चिल्ड्रन हो, मतलब कोई भी, मैं कहती हूँ कि अपनी ज़िंदगी का एक फ़ोकस बनाना चाहिए उसी, और उसी पे एम बनाना चाहिए, उसी पे फ़ोकस करना चाहिए। तो वो तमाम कामयाबियाँ और खुशियाँ जो है ना वहीं से हासिल करने की कोशिश करें। इंसान जो होता है ना वो ज़िंदगी में बहुत कुछ हासिल कर सकता है, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि उसे सब कुछ ही मिल जाए। सब कुछ नहीं मिलता होता। हाँ, हाँ, मतलब मेहनत करेंगे तो एम को अपना मकसद बना के अगर चलते रहेंगे तो कुछ ना कुछ, काफ़ी कुछ जो है वो हम लोग पा सकते हैं। फिर जो है खुशी के लिए ज़रूरी है कि मतलब आप बेसब्री ना दिखाएँ, जल्दबाज़ी ना दिखाएँ। जल्दबाज़ी का मुज़ाहरा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। जल्दबाज़ी से जो होता है ना, इंसान ज़हनी परेशान हो जाता है, ज़हनी मतलब शिकार हो जाता है। और सुकून और इत्मीनान से काम करना चाहिए। तो अच्छे से जो है ना वो समझ आ जाएगा। हर काम अच्छे से एंजॉय करके करेंगे ना तो हम लोग, हमारे काम जो है वो बिल्कुल ईज़ी हो जाएंगे। फिर जो है अपने आप को कभी भी एक जगह कैद ना करें।
तो फ़ोकस करने का ये मकसद नहीं है कि हम लोग अपनी ज़िंदगी को बाकी ज़रूरियात जो हैं वो भूल जाएँ और एक ही काम के पीछे लगे रहें। नेचर के करीब जाएँ, गार्डन में जाएँ, वहाँ वॉक करें, रनिंग करें, बच्चों के साथ खेलें, कूदें। इससे जो होता है ना वो माइंड बिल्कुल फ्रेश हो जाता है और ये हमारी खुशी का एक बहुत बड़ा और ज़रूरी पॉइंट है। फिर एक और पॉइंट मैं आप लोग के साथ शेयर करूँगी। ये सारे पॉइंट जो है मैं करके देखती हूँ तो यकीन करें ये बहुत मतलब काम आते हैं। बगैर किसी मकसद के ज़िंदगी ना गुज़ारें, यानी किसी भी ज़िंदगी का एक मकसद होना चाहिए। आप वो मुकाम हासिल करना चाहते हैं, कौन-सा मुकाम हासिल करना चाहते हैं उसके लिए मेहनत करें, नतीजा अल्लाह पे छोड़ दें। यकीन करें कि अल्लाह ऐसा फ़ैसला करता है और मतलब अपने मकसद को ढूँढने का आसान तरीका है कि उसमें दिलचस्पी दिखाएँ। और अपनी सलाहियत को रखते हुए अपनी ज़िंदगी की जो मकसद है उसे तय कर लें। गुनाहों से हमें बचना चाहिए, झूठ, ग़ैबत, बदनज़री, दूसरे की चीज़ देख के हसद करना, उसका इतना बड़ा घर है, हमारा क्यों नहीं है? उसके पास गाड़ी है, बंगला है, ये है, वो है, हमारे पास क्यों नहीं है? बदनज़री नहीं रखनी चाहिए, जितना है अपना है, अच्छा है। दूसरे को मतलब वो खुश देख के खुद अफ़सरदा नहीं होना चाहिए, तो ये बहुत ज़बरदस्त टिप है। तो खुद को कभी भी दूसरे के साथ कंपेयर नहीं करें, हमेशा खुश रहेंगे। जिस इंसान के लिए पैसे की अहमियत हो ना, पैसे को कभी भी अहमियत ना दें, रिश्तों को अहमियत दें। असल खुशी जो होती है ना वो मतलब पैसों से नहीं होती। जिस इंसान की खुशी पैसों से जुड़ी हो ना, वो कभी भी खुश नहीं रह सकता। खुश रहना चाहते हैं तो लोगों से ज़्यादा उम्मीदें ना रखें, तवक्कुआत ना रखें। अपनी खुशी में खुश रहें, अपने घर में, अपने बच्चों के साथ खुश रहें। तो ये आज का मेरे मेन पॉइंट थे। अगर इन पे अगर हम लोग कोई कोई एक पॉइंट पे भी अगर कोई अमल कर लेता है ना, तो मैं समझूँगी कि मेरी वीडियो बनाने का मकसद जो है वो पूरा हो गया। अगर आप किसी पर अपने से ज़्यादा भरोसा करते हैं और वो आपका भरोसा तोड़ देता है, तो आप मायूस कभी भी ना हों, क्योंकि आजकल नफ़सा-नफ़सी का दौर है, गिव एंड टेक का दौर है। तो अपनी मेहनत से ही खुश हों, उसी से उम्मीदें लगाएँ और किसी से तवक्कुआत ना लगाएँ, अपनी मेहनत से ही तवक्कुआत लगाएँ। मतलब कोई साथ दे उसका भी शुक्रिया, कोई ना दे तो उसका भी शुक्रिया। ये था मेरा आज का व्लॉग, कुछ टिप्स और कुछ ट्रिक्स। आई होप सो अच्छा लगा होगा आज का व्लॉग। आप लोगों को अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, कुछ टिप्स शेयर कर दें। मे बी किसी एक टिप से किसी का कोई भला हो जाए। तो मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट व्लॉग में इंशाल्लाह ताला। नोटिफिकेशन को ज़रूर ऑन कर दें ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।